दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं बताने आया हूँ कि कल की एक दुखद बात है कि बॉलीवुड में जो बहुत अच्छे गायक एसपी बालासुब्रमण्यम जी, उनका देहांत हो गया कोरोना वायरस के चलते। और वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कई भाषाओं में गाने गाए, और जबकि उनकी पहचान जो मिली थी उन लोगों को हिंदी फिल्मों से, मैंने प्यार किया था, जो सलमान खान की आवाज़ बन के उभरे थे। उनका भी कल देहांत हो गया कोरोना वायरस के चलते। 59 ईयर्स के थे वो, और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। ये तो एक बात थी। दोस्तों मैं बातें करने आया हूँ बिहार चुनाव को लेकर। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कल 12:30 बजे जो सुनील जी थे चुनाव आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने ऐलान कर दिया। और दोस्तों इसमें जैसे कि आपको पता है कि कल आचार संहिता भी पूरे बिहार में लग गई है, और 3 चरणों में चुनाव होंगे। और जो पहला चरण है वो 28/10 को होगा, यानी कि 28 अक्टूबर को पहला चरण है। और दूसरा चरण जो है वो आपको 3 नवंबर यानी 3/11 को। और तीसरा चरण जो है वो 7 तारीख को होगा। और 71, 94 और 78 सीटों के लिए इस तरह सीटें होंगी। 71 जो होंगे वो 28 तारीख को होगा, 94 जो होंगे वो होंगे 3 तारीख को होगी वोटिंग, और जो 7 तारीख को वोटिंग होगी वो 78 होगी। और इसकी मतगणना जो होगी, गिनती होगी, वो 10 तारीख को होगी। 10 तारीख को पता लगेगा दिवाली कौन सी सत्ता, कौन सी पार्टी, आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी, बीजेपी, एडीयू, कांग्रेस। इस बार वहाँ आम आदमी पार्टी भी अपनी थोड़ा सा दमखम दिखा रही है। मैं समझता हूँ कि अगर बिहार को दिल्ली ऐसा बनाना है तो दिल्ली की उपस्थिति वहाँ दिखानी पड़ेगी आपको। बिहार की जनता खासकर सुने। दोस्तों इस बीच मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। ये जो वोटिंग हो रही है आपके बीच में, इसमें टोटल लोग जो वोट डालेंगे वो 7 करोड़ 39 लाख ये वोट डालेंगे। और दोस्तों इस बार कोई रैली नहीं होगी, कोई रेला नहीं होगा, कोई बड़े बड़े नेता जो भीड़ इकट्ठी कर देते थे मैदानों में, वो नहीं होगा। चुनाव आयोग का सख्त आदेश है। और इसके बावजूद अगर कोई करता है, और अगर आपके घर के पास कैंडिडेट के साथ सिर्फ 5 लोग होंगे, यानी कैंडिडेट और एक और 4 और टोटल 5 लोग आपके घर घर जाके चुनाव प्रचार करेगा। इसके अलावा अगर कोई नज़र आता तो तुरंत पुलिस को हेल्पलाइन नंबर सभी जगह फ़ोन करके उनको बताइए कि ये पार्टी इस तरह दे रही है, ये बता सकते हैं। चलिए, तो हम चुनाव आयोग की थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है कि ना कोई ऐसा करे। दोस्तों अब वोटिंग का टाइम आ गया है, आपके पास ताकत आ गई है। बिहार की जनता खासकर सुने। 5 साल 15 साल जेडीयू ने राज कर लिया, नीतीश बाबू ने। उससे पहले 15 साल लालू जी ने किया। जो याददाश्त होती है, तो लालू जी ने जो किया वो तो किया, अब नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो आप उनको बताइए। क्योंकि सत्ता पे काबिज रहने के बाद आज तक कोई अस्पताल नहीं, कोई शिक्षा को लेके नहीं। आदमी आज भी बीमार पड़ता है, तो मैं अगर ट्रेन में सफ़र करता हूँ तो मुझे आधे से ज़्यादा तो कहते हैं भैया हम दिल्ली जा रहे हैं इलाज के लिए। जब मैं पटना से बैठता था, ट्रेन में बैठता हूँ, सफ़र करता हूँ, अगर मैं संपूर्ण क्रांति की बात करूँ तो उसी ट्रेन में बैठता था जिस बोगी में चढ़ता था, यार S5 हो S6, अरे भैया अस्पताल जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? अस्पताल जा रहे हैं, एम्स में दिखाने। क्या बिहार में एक एम्स नहीं बन सकता था? बन सकता था। 15 साल राज किया, लेकिन क्या करें, विधायक कितने करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों एक आंकड़ा भी मिला है मुझे कि 222 विधायक तो ऐसे हैं जो करोड़पति है। समझ सकते हो? 247 की सीट है, 247 विधायकों की विधानसभा है बिहार की, उसमें से 222 तो करोड़पति हैं। इतना पैसा उनके पास कि बस पूछो मत। अभी ताज़ा रिपोर्ट है ये, 2015 के चुनाव में जो जीते थे विधायक, उनमें से 222 करोड़पति हैं। और भी होंगे, उनके आंकड़े डाटे निकालता हूँ, मैं बताऊँगा आपको। तो दोस्तों ये करोड़पति बनते चले जाते हैं, और वहाँ के जो श्रमिक प्रवासी मजदूर जो दिल्ली कमाने के लिए, बॉम्बे कमाने के, कोई कलकत्ता चला जाता, उड़ीसा, बंगाल, मतलब बाहर के क्षेत्रों में, बाहर के राज्यों में जाते हो कमाने के लिए। बिहार में क्या कमाने के लिए? दारू बंद कर देने से समस्या का हल नहीं हुआ दोस्तों। दारू बंद करने से समस्या का हल नहीं हुआ, समस्या बढ़ गई है उससे ज़्यादा, क्योंकि रेवेन्यू नहीं आ रहा, टैक्स नहीं आ रहा आपके पास, और दारू फिर भी बिक रही है। ये तो आपको भी पता है नीतीश बाबू जी, के रोज़ पकड़े जाती है। कभी मुजफ्फरनगर में पकड़ी गई, हाजीपुर में पकड़ी गई, कभी पटना में, कभी कहीं भागलपुर का, मतलब सुनने में आता रहता है। आज इतनी पेटी वहाँ पकड़ी, तो ये सब किसकी प्रोसेस होती है? तो दारू बंद करने से क्या फ़ायदा होगा? जो दारू आदमी कम से कम घर गृहस्थी, आप कहते हो कि महिलाएं बड़ी खुश हैं, महिलाओं पहले से ज़्यादा दुखी हो गई हैं दारू बंद होने से।
क्यों? क्योंकि 1000 रुपये वो कमाता है, 1000 रुपये की दारू आ जाती है, तो घर पे कुछ नहीं देता। इसको सोचते हुए मैं ये नहीं कह रहा कि दारू चालू कर दो, लेकिन उसके अलावा अगर जब दारू आपने बंद की थी एक रेवेन्यू की चीज़, तो कोई ऐसी चीज़ तो करते क्या वहाँ लोग कमाते खाते। लेकिन वहाँ कमाई का जरिया लोग अब बिहार छोड़ छोड़ के बाहर के लोग प्रवासी बनने चले जाते हैं, उन पर ठप्पा लग जाता है प्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूर। और आते हैं यहाँ के लोग बाहर कमाने जाते हैं, चल भैया क्या करें, पेट है, रोजी रोटी है। राजा साहब ने सौगात दे दी, भारत के राजा साहब ने कि हम एम्स बनाएंगे फलाना। अरे भैया पहले आपने 5 साल राज किया, 6 साल हो गए, तो आप बिहार को पिछले 15 साल 2015 में भी कितना पैकेज दे दूँ, वो पैकेज का आज तक पता नहीं चला। 1 लाख करोड़ दे दूँ, 2 करोड़ मतलब 1,25,00,000 करोड़ दे दूँ, पैकेज का पता नहीं चला। ऐसे ही अभी हमने इतने पुल बना दिए, इतने वो कर, अरे भैया पुल बना दिए, बहुत अच्छा काम किया, हम उसको सराहना करते हैं, आपने अच्छे काम किए। शिक्षा के बारे में बताइए, सरकारी स्कूलों का क्या हाल है? बस से बदतर हालत है। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमें पता होता है, हम ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, हमें पता हो उस गाँव में हम जाते हैं, आप लोग को नहीं पता। तो ये नेता जो कहते हैं ना, उनको ये पूछो, चुनाव जीतने, अब चुनाव आ गए, आपके घर के दरवाजे पे भटकेंगे, उनको उसी टाइम दिखा देना कि देख 5 साल तूने मजे लिए और देख हमारी क्या। तो कुछ तो गुंडागर्दी भी तो है वहाँ पे। ये बिहार का तथ्य है। तो मैं आपको यही बताऊँगा, अब आपको अंदर ताकत आ गई है, अब एक वोट की ताकत आपके पास आ गई है, वोट की ताकत आ गई। अब ऐसे आदमी को वोट दो जो आपका विकास कर सके, बिहार को आगे तक लगा सके, क्योंकि दोस्तों 28-29 राज्यों में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार का मुझे पता है, मेरा गांव बिहार के अंदर है, मैं बिहार जाता हूँ, स्थिति बस से बदतर है। मैं कहता हूँ 25% लोग मेरे गांव से दिल्ली आते हैं कमाने के लिए, बॉम्बे जाते हैं, जहाँ नहीं, मैं जिस स्टेट में जाता हूँ दोस्तों, मेरा ऐसा ही है घूमना, मैं देखता हूँ हर स्टेट में बिहार का आदमी मिल जाता है, हर स्टेट में मिल जाता है। क्यों? बिहार में रोजी रोटी नहीं, अदर स्टेट का कम मिलेगा, लेकिन बिहार का आदमी हर स्टेट में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे राजा साहब, और छोड़िए हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, दावे बड़े करते हैं। दोस्तों वक्त आ गया, अब 3 डेट में दे दिया आपको, और बिहार की जनता समझता हो किसे लाना है, सोच समझ के वोटिंग करना। ज़्यादा क्या बताऊँ, समझदार हो आप लोग तो वैसे भी, क्योंकि आपके यहाँ से IPS पैदा होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। बिहार सबसे ज़्यादा IPS पैदा करता है। और राजनीतिक चाणक्य जो मगध जिसे कहा जाता था, एक ट्रेन भी चलती है ना मगध, आजकल इस्लामपुर से दिल्ली कर दी है, लंबे रूट पर कर दी थी। तो मगध किसी ज़माने में मगध कहलाते, तो मगध है कहाँ? मगध में पढ़े लिखे लोग रहा करते थे, चित्रगुप्त जैसे। मगध, चाणक्य जिसे नीति कहा जाता था। तो दोस्तों ज़्यादा क्या बताऊँ, ज़्यादा ना बताते हुए नमस्कार दोस्तों, समझदार बने, जय हिंद।